हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 78 की, जो कि 31 जनवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखें और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है हमारा पर्यावरण, और आज हम इसमें पढ़ेंगे हमारे पर्यावरण में जो गतिविधियाँ होती हैं उनके बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज के कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, हमारे पर्यावरण में कई सारी ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। अब कैसे कैसे प्रभावित करती है, क्या क्या चीज़ें होती है, आज हम इस कार्यपत्र में पढ़ेंगे। अगर हम देखें तो पर्यावरण का अभिन्न जो हमारा पर्यावरण है, ये एक अभिन्न अंग है। पर्यावरण में अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो हमारे आसपास के वातावरण में परिवर्तन होता है, यानी कि वातावरण का जो भाग है वो पर्यावरण भी है। अब मानव गतिविधियों से, प्रदूषण से, वनों की कटाई आदि से बहुत सारी समस्या क्रिएट हो रही हैं, जैसे कि ओजोन परत का क्षरण यानी कि कम होना, और अपशिष्ट निपटान यानी कि जो एक कचरा वगैरह इकट्ठा होता है उसके निपटारे में दिक्कत आ रही है बच्चों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओजोन परत की बच्चों। तो ओजोन परत क्या है? ओजोन परत पृथ्वी के चारों एक सुरक्षात्मक परत है जो सूर्य के प्रकाश के अधिकांश हानिकारक यूवी यानी कि पैराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है। इस प्रकार जीवित प्राणियों को त्वचा कैंसर जैसी कई स्वास्थ्य खतरों से बचाती है बच्चों। दूसरी चीज क्या कहता है बच्चों ये? ओजोन परत वायुमंडल के उच्च स्तर यानी कि समताप मंडल में पर मौजूद होती है। अब बात आती है कि ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है। तो ओजोन अणु ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। उच्च ऊर्जा यानी कि अल्ट्रावायलेट विकिरण O2 अणु को यानी कि ऑक्सीजन अणु को मुक्त ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन का एक अणु है, परमाणु में तोड़ती है, यानी कि ऑक्सीजन दो में टूट जाएगा और फिर ये ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन के अणु के साथ मिलकर ओजोन बना देता है, यानी कि O3 बन जाता है बच्चों। अब बात कर लेते हैं ओजोन परत का क्षरण की। तो CFC जैसे संश्लेषित रसायन का अत्यधिक उपयोग, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर और एसी में किया जाता है, ओजोन परत के क्षय का कारण बनते जा रहे हैं बच्चों। ठीक है। फिर है संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, जो पर्यावरण कार्यक्रम है, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ने सभी देशों के द्वारा 1986 के एक स्तर जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल पर CFC उत्पादन को फ्रीज करने के लिए एक समझौते करने में सफलता प्राप्त की थी। अब ये क्या करता है बच्चों? इस समझौते का अंतर्गत होता ही है कि अभी सभी निर्माता कंपनियों के लिए दुनिया भर में CFC मुक्त रेफ्रिजरेटर बनाना अनिवार्य है, यानी कि जितनी भी चीज़ों में CFC यूज़ हो रहा है क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार, उनमें वो यूज़ नहीं करना बच्चों। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपके कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका, ओजोन परत द्वारा अवशोषित विकिरण का नाम बताइए। तो वो विकिरण है UV या पैराबैंगनी किरणें। यह आंसर 1 है बच्चों आपका। चलिए बच्चों, अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, वायुमंडल में ओजोन अणु कैसे बनता है? तो ये आपका आंसर है बच्चों, ये आपका आंसर 2 है। फिर है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है बच्चों? क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एक 1986 में एक समझौता तैयार किया था, जिसमें समझौते में उसने कहा था कि CFC जो उत्पादन है, यानी CFC जो जितनी भी सामान में यूज़ हो रहा है फ्रिज और एसी में, उसे हम ख़त्म कर देंगे या उसे इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बारे में बताता है, यही वो प्रोटोकॉल है बच्चों। ये आपका आंसर 3 है बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? ओजोन क्या है? क्या होगा अगर वायुमंडल में ओजोन परत पूरी तरह से गायब हो जाती है? तो बच्चों, अगर ऐसा होता है तो क्या हो सकता है? जीवित प्राणियों की त्वचा में कैंसर जैसी चीजें हो सकती हैं, स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, और जो तापमान है वो उच्च स्तर पर जा सकता है। तो बच्चों, ये आपका आंसर है। तो बच्चों, ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।